अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिज़ाइन सीखो द अल्टीमेट डिज़ाइन कोर्स। आज की क्लास का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद इस पूरे कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डिज़ाइनर माइंडसेट के बारे में कि एक डिज़ाइनर सोचता कैसे है, यानी वो माइंडसेट जो आपको एक बिगिनर और नॉर्मल डिज़ाइनर से प्रो डिज़ाइनर बनाता है। बिलीव मी, अगर आप ये माइंडसेट बिल्ड कर लेते हैं तो डिज़ाइन सीखना 10 टाइम आसान हो जाता है। इसको हम 3 पॉइंट में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1, डिज़ाइनर ऑब्जर्व एवरीथिंग। देखें, एक नॉर्मल शख्स अगर किसी रेस्टोरेंट में जाता है तो वो जाएगा, खाना ऑर्डर करेगा, खाएगा और वापस आ जाएगा। वो उस रेस्टोरेंट में मौजूद दूसरी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा और तवज्जो नहीं देगा। लेकिन अगर एक डिजाइनर उसी रेस्टोरेंट में जाएगा तो वो हर चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा और दिमाग में बिठाने की कोशिश करेगा और हर चीज को एक लॉजिकल वे से सोचेगा कि उस रेस्टोरेंट की वॉल का कलर येलो क्यों है, उसमें मौजूद फर्नीचर और इंटीरियर किस टाइप का है, मेन्यू का डिजाइन कैसा है और उस मेन्यू में फॉन्ट किस टाइप के यूज किए गए हैं, उसको जो फूड पेश किया गया है उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है और स्टाफ ने यूनिफॉर्म किस टाइप के पहने हुए हैं। इस तरह के मुख्तलिफ सवालात एक डिजाइनर खुद से करता है और सोचता है कि इन सब चीजों से क्या पैगाम और क्या मैसेज दिया जा रहा है। एक डिजाइनर दुनिया को डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता और सोचता है और चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है और इसी ऑब्जर्वेशन से ही नए नए आइडियाज आते हैं। अगर आप अच्छे डिजाइनर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को बिल्ड करना होगा, हर चीज का गौर से जायजा लेना और उसमें मौजूद पैटर्न को फाइंड करना सीखना होगा। चाहे आप कोई सोशल मीडिया पोस्ट देख रहे हो, कोई एड्स और इश्तिहार, कोई ऐप और वेबसाइट या किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग, आप उसको डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और सोचें कि इस पोस्ट का लेआउट ऐसा क्यों है, ये इश्तिहार कैसे प्रेजेंट किया गया है, इस ऐप या वेबसाइट में मौजूद बटन और कंटेंट का स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन किया गया है, इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग कितनी खूबसूरत और क्लीन है। ये सब चीजें ऑब्जर्व करना ही आपको एक बेहतरीन डिजाइनर बनाएगा। पॉइंट नंबर 2, डिजाइनर थिंक फ्रॉम यूजर आईज। एक बिगिनर जब डिजाइन करता है तो उसको अपने हिसाब से और अपने आप को खुश करने के लिए डिजाइन बनाता है कि मुझे ये कलर पसंद है या मुझे ये फॉन्ट अच्छा लगता है। जब वो अपनी पसंद की तरफ ध्यान देता है तो वो भूल जाता है कि उस डिजाइन का मकसद क्या था, उससे क्या पैगाम पहुंचाना मकसूद था, और जो मैसेज और पैगाम पहुंचाना मकसूद है उसकी फीलिंग और वाइब कैसे होगी। लेकिन एक अच्छा डिजाइनर हमेशा यूजर को समझकर डिजाइन बनाता है, यूजर को सामने रखकर उसकी थिंकिंग को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है कि यूजर क्या फील करेगा, उसको क्या इजी लगेगा, वो कहाँ कंफ्यूज हो सकता है और मैं डिजाइन को कैसे इजी टू अंडरस्टैंड बना सकता हूँ। देखें, एक कलर जस्ट कलर या किसी की पसंद नापसंद ही नहीं होता। एक रंग को चूज करने के पीछे कंप्लीट साइकी होती है। एक कलर किसी भी इमोशन, सीन और इन्वायरमेंट को प्रॉपर्ली डिफाइन करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। अगर आपको ये पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं और उसमें सब्जेक्ट को गुस्से में दिखाना मकसूद है तो आप उसमें रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे। उसकी जगह अगर ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर लिया तो वो रियल इमोशन को खत्म कर देगा और जो पैगाम उस डिजाइन से देना मकसूद था वो खत्म हो जाएगा। लिहाजा कोई भी कलर या फॉन्ट सेलेक्ट करने के लिए उसकी थ्योरी, लॉजिक और साइकी को समझना बहुत जरूरी होता है, जो हम आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह डिटेल में समझेंगे। एक प्रो डिजाइनर हमेशा यूजर को समझने की कोशिश करता है ताकि वो डिजाइन न सिर्फ खूबसूरत बने बल्कि यूजफुल और इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो, क्योंकि डिजाइन का गोल्डन रूल है, यूजर को कंफ्यूज मत करो, उनको गाइड करो। पॉइंट नंबर 3, डिजाइनर शुड बी ईगो फ्री। याद रखें, जब आप कोई डिजाइन करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो हर लिहाज से परफेक्ट हो, उसमें मिस्टेक भी हो सकती है और क्लाइंट उसको नापसंद भी कर सकता है। तो एक डिजाइनर को ईगो फ्री होना चाहिए। अगर क्लाइंट कहे कि मुझे डिजाइन नहीं पसंद तो उसको दिल पे मत ले, बल्कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन, रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिजाइन में चेंजेस कर देनी चाहिए। अगर कोई नेगेटिव फीडबैक दे तो उस पर अपसेट नहीं होना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि इसको क्या पता डिजाइन का, ये डिजाइन के बारे में जानता ही क्या है। प्रोफेशनल डिजाइनर की यही पहचान होती है कि वो फीडबैक को गौर से सुनते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं और चेंजेस से घबराते नहीं। अगर आप अपने डिजाइन करियर में ईगो को ऐड कर देते हैं तो आप कभी भी अच्छे डिजाइनर नहीं बन सकते। अगर आपको अच्छा और प्रो डिजाइनर बनना है तो फिग्मा से पहले, टूल से पहले डिजाइनर माइंडसेट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। याद रखें, डिजाइनर का काम सिर्फ डिजाइन बनाना नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अगर आप ये माइंडसेट बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ यू विल बिकम एन आउटस्टैंडिंग डिजाइनर, फिर चाहे यूएक्स यूआई हो, वेब डिजाइन या ग्राफिक डिजाइन। तो आज से ही चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करें और उनमें मौजूद पैटर्न को फाइंड करना सीखें। फिर जब आप डिजाइन करने बैठेंगे तो आइडियाज कहाँ से आ रहे होंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर करें। मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।